कहानी की शुरुआत में हम हरमन नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो अपने दो दोस्तों के साथ एक बीच पर खेल रहा था। इसी बीच उसकी नजर एक सिपाही पर जाती है जो कि अपनी पत्नी सानी के साथ एक घर में रहता है। जब हरमन सानी को देखता है तो पहली नजर में ही उसे प्यार हो जाता है और वह उसके पति की जगह खुद को देखने लगता है। साथ ही वह सानी के साथ रहना भी चाहता है। उस दिन के बाद हरमन सारे टाइम सानी के बारे में ही सोचा करता था। कुछ दिनों बाद हरमन फिर से सानी को देखता है। वह अपने पति को फौज में भेजने के लिए आई थी क्योंकि उसका पति आर्मी में लड़ने जा रहा था। यह देखकर हरमन और भी खुश हो जाता है क्योंकि अब सानी घर पर अकेली रहने वाली थी और हरमन के पास यही मौका था सानी के पास रहने का। इसके बाद हम उन तीनों दोस्तों को देखते हैं। उनके अंदर जवानी भड़की जा रही थी और यह तीनों जल्दी से बड़े होना चाहते थे ताकि यह किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो सके। फिर हरमन का दोस्त जॉन अपने घर से एक गंदी किताब चुरा कर ले आता है और वो तीनों उसे पढ़कर काफी खुश होते हैं। फिर एक दिन ऐसे ही सानी बीच पर धूप सेकने के लिए आती है। यहाँ पर ये तीनों दोस्त भी होते हैं। अब हरमन के दोस्त उसे बात करने के लिए फोर्स करते हैं। उनकी बात सुनकर हरमन सानी से बात करने के लिए पहुंच जाता है। वो जैसे ही सानी के पास जाता है उसके दोस्त पीछे से आवाज लगाने लगते हैं। हरमन आवाज सुनकर घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। हरमन अपने दोस्तों की इस मजाक से खुश नहीं था। इसी बात को लेकर उसकी और उसके दोस्तों के बीच लड़ाई हो जाती है। देखते ही देखते लड़ाई काफी बढ़ जाती है और उसके दोस्त हरमन को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब एक दिन हरमन बाजार में भटक रहा था। तभी वो वहां पर सानी को देखता है। सानी को सामान उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब हरमन मौका पाकर उसके पास जाता है और उसकी मदद करते हुए उसका सामान उठाकर उसके घर तक ले जाता है। अब सनी उसे थैंक्स कहने के लिए कॉपी भी बनाती है। इसके बाद वह हरमन से उसके बारे में पूछती है। तब सानी को बताता है कि वह स्कूल करने के बाद आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है। वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता था, इसलिए वो सानी को कहता है मैं कॉफी तो पीता हूं लेकिन बिना दूध की। और इसके साथ ही वो अपने बारे में काफी झूठ भी बोलता है जिससे सानी को यह लगे कि हरमन कोई बच्चा नहीं है। फिर घर से बाहर आने के बाद उसे उसके दोस्त मिलते हैं और वो उसे कहते हैं कि हमने 3 लड़कियों का जुगाड़ कर लिया और आज रात हम उनके साथ मूवी देखने जाने वाले हैं। फिर उसी रात को वह तीनों मूवी देखने जाते हैं और यहाँ पर वह तीनों लड़कियां भी होती हैं। तभी उन लड़कियों को देखकर हरमन का एक दोस्त घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर ये 2 लड़के ही बचे थे, इसीलिए उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की को वहां से भगा दिया जाता है। जब वो मूवी देखने अंदर जा रहे थे तभी हरमन वहां पर सानी को देखता है। सानी हरमन से कुछ काम करवाने के लिए उसके घर आने के लिए कहती है। हरमन अगले दिन अच्छे से तैयार होकर सानी के घर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि आज तो वह सानी के साथ सोएगा, लेकिन उसके वहां पहुंचने के बाद सानी उससे घर के काम करवाने लगती है। फिर काम पूरा होने के बाद हरमन जैसे तैसे उसे अपने दिल की बात बोल देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब यह सुनकर सानी मुस्कुराने लगती है और हरमन को एक किस देती है। अब हरमन सानी से प्यार करने लगा था और इसके बाद वो अपने दोस्त जॉन को यह सारी बात बता देता है। पर जॉन का ध्यान तो एक ही चीज पर होता है और वो हरमन को एडवाइस देते हुए कहता है तुम जल्दी से जल्दी उसके साथ इंटीमेट हो जाओ। साथ ही वो हरमन से कहता है आज रात वो दोनों लड़कियों को बीच पर लाने वाला है जहां पर हम सभी मिलकर पार्टी करेंगे। और जॉन उसी रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जंगल में जाता है और साथ ही हरमन वहां पर बीच पर बैठकर दूसरी लड़की के साथ बातें कर रहा था। यहाँ उस लड़की को पता नहीं था कि जॉन उसकी दोस्त के साथ क्या करने वाला है, लेकिन जैसे ही उसे लड़की को पता चलता है कि ये दोनों उसके साथ इंटीमेट होने आए हैं तो वो लड़की वहां से भाग जाती है। अब हरमन पूरी रात बीच पर यहाँ वहां घूमता रहता है और फिर सुबह होते ही वह सानी से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। वो जाकर देखता है कि सानी किसी को लेटर लिख रही थी। तभी हरमन उससे कहता है अगर मैं आज रात तुम्हारे घर रुक जाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस पे सानी कहती है मुझे तो अच्छा लगेगा कि तुम मुझसे मिलने आओगे। फिर शाम को हरमन तैयार होकर सानी के घर की तरफ उसे मिलने के लिए जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त जॉन मिलता है। जॉन उसे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया और वो उसे छोड़कर शहर चली गई। लेकिन हरमन अब मर्द बन चुका था, इसलिए वो जॉन की फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता है। हरमन के इस बिहेवियर को देखकर जॉन काफी गुस्सा आता है और वो हरमन से झगड़ा कर वहां से चला जाता है। इसके बाद जब हरमन सानी के घर आता है तो वो देखता है घर पर कोई नहीं है। सामान चारों ओर बिखरा हुआ है। हरमन सानी को घर में ढूंढने लगता है। तभी उसे वहां पर पड़े एक पेपर से पता चलता है कि सानी का पति वॉर में शहीद हो गया। अब वो उस पेपर को पढ़ रहा था। तभी सानी कमरे से बाहर आती है। सानी काफी रो रही थी। हरमन उसे रोता हुआ देखकर कहता है
मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। फिर इसके बाद सानी म्यूजिक ओवन तो कर देती है और हरमन को उसके साथ डांस करने के लिए कहती है। डांस करते हुए हरमन सानी को संभालने लगता है, लेकिन तभी सानी उसके पास आकर उसे किस करने लगती है। फिर कुछ देर बाद सानी हरमन को अपने कमरे में ले जाती है और इसके बाद दोनों पूरी रात इंटीमेट होते हैं। लेकिन इसके बाद भी सानी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए वो चुपचाप अपने कमरे से निकल जाती है। अब हरमन भी वहां से अपने घर जाने लगता है। फिर जाने से पहले सानी उसे गुड बाय बोलती है और हरमन भी गुड बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। और यह शायद आखिरी बार था जब हरमन ने सानी से बात की, क्योंकि इसके बाद सानी उसे कभी नहीं मिली। और एक दिन सुबह हरमन जॉन के पास आता है और दोनों आपस में बात करके झगड़ा खत्म कर लेते हैं। इसके बाद हरमन सानी के घर जाता है और उसे वहां जाकर पता चलता है कि सानी यहाँ से पिछली रात ही जा चुकी है और जाते जाते वो अपने पीछे एक नोट छोड़कर गई है और उस नोट पर हरमन का नाम लिखा था। फिर हरमन उस नोट को लेकर वहीं पर बैठ जाता है और उसे पढ़ने लगता है। नोट में सानी ने लिखा था, मुझे यह आइलैंड छोड़कर अपने घर जाना होगा क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे अधूरे काम करने हैं। और उसमें लिखा था, मुझे उम्मीद है हमारे बीच जो भी हुआ तुम उस चीज को समझोगे और मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी और उम्मीद करती हूँ तुम हमेशा खुश रहोगे। और अब ये बातें पढ़ने के बाद हरमन हमेशा सानी को याद करता था। उस दिन के बाद उसने सानी को कभी नहीं देखा और ना ही उसे उसकी कोई खबर मिली। अपने साथ हुए इस इंसिडेंट ने हरमन को बदल दिया था और अब वो एक मैच्योर इंसान बन गया था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।